ग्लोबल शाहीन कॉलेज तुमकूर के रूह रवां हमारे अफजल शरीफ साहब तो ये चाह रहे थे कि एक अच्छा खूबसूरत शादी महल हो और यहाँ निके भी हो और इससे आमदनी का ज़रिया बने। आपने डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब से मुलाकात करने के बाद अपनी सोच ही बदल दिए और कहा कि पहले बच्चियों को पढ़ाएं, बाद उनकी शादी खुद ब खुद होगी। उस पर पैसा खर्च करने के बजाय तालीम पे अगर पैसा खर्च करेंगे तो इनकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया आज उसका एक खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। यूँ लग रहा है कि हमारी हूर जन्नत की हूरें यहाँ बैठी हैं और एक बहुत ही प्यारा मंज़र देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे एक तब्दीली आएगी, सिर्फ़ तुमकूर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक और पूरे मुल्क के अंदर जितनी बेटियां हैं वो पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे आएँ, आपको तालीम करने के लिए मौक़े हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पहला एक ज़माना जो था तो वो सोचते थे कि लड़कियों को तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आज हज़रात उलमा ने ये फ़ैसला लिया है और कहा है कि तालीम का हासिल करना बेहद ज़रूरी है, इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। मैं जितने भी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या पहुंचेगी उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको पीछे के रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मौका है, आएँ, तालीम पाएँ। सिर्फ डॉक्टर्स बनना ही अपना मकसद न बनाएं, आप डॉक्टर्स भी बने या इंजीनियर्स बने। वो कला की भी ज़रूरत है इस वक्त, साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है इस वक्त। अगर आप पायलट भी बनना चाहें तो आप पायलट बन सकती हैं। हमारे एक साहब की एक बेटी माशाल्लाह पायलट बन रही है। तो आपके लिए मौका है कि आप अपने टैलेंट्स को दिखाएं और अपने जो आपके अंदर ये हुनर है उसको लोगों तक पहुंचाएं और ख़ुद की भी खिदमत करें और कौम की भी खिदमत करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितना जो आज हम चाह रहे हैं लड़कों की तालीम ज़रूरी है, इतनी हम समझते हैं कि लड़कियों की तालीम भी ज़रूरी है, ताकि एक लड़का पढ़ने से वो अपने आप को पढ़ता है। इस्लाम का भी तस्वर है कि एक लड़की को पढ़ाना एक ख़ानदान को पढ़ाने के बराबर है। तो ये हमारा तस्वर है। इंशाअल्लाह आइंदा भी बहुत से कॉलेजेस इसी तरह के खुलने वाले हैं। उम्मीद है कि हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे, ख़ास करके वही के बच्चे बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, एक अच्छा माहौल मिले उनको। तो कोरोना के पैंडेमिक के दौर के बाद में जी अब किस तरह से बच्चियाँ आ रही हैं पढ़ाई कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो 98% अटेंडेंस है और हमारा एक निज़ाम भी है ग्लोबल शाहीन कॉलेज का। हम 2 दिन अगर बच्ची एब्सेंट है तो उसका हम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो ये ज़बरदस्ती आने का भी नहीं है, बल्कि शौक़ से आते हैं बच्चे, क्योंकि इनका जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन का भी एग्ज़ाम अगर उनका लेसन छूट जाए तो वो उनके लिए कुछ मार्क्स कम होने का बायस बन जाता है। सो इस सिलसिले में रेगुलर हमारे बच्चे आते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 98 कभी 100% भी अटेंडेंस हो जाती है। अच्छा, कोरोना के बाद में माली तौर पर लोगों को परेशानी है क्या? आपके तरफ से कुछ रियायत भी दी जाएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत ही करीब से देखा है। पेरेंट परेशान हैं और ख़ास करके बहुत सारे जो कम तबके के यानी माली हालात जिनकी कमज़ोर है उनकी फ़ीसों का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अलग से एक निज़ाम चलाया है। बच्चों को एक एक करके हमने कोई डिस्काउंट भी दिया हुआ है। देखिए फ़ीस भी हम लोग बिल्कुल मुनासिब करके कम करके उनको सेकेंड ईयर एडमिशन भी किया है। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं जो PUC के बाद में उनको भी हमें रियायत करके उनको सहूलत करके दी है। और हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर डालें, वो बजाय इसके कि बच्चों की तालीम के लिए ख़र्च करें पैसे। बहुत सारे ऐसे दूसरे जो मामलात हैं उसमें वो लाखों का फ़ंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं तुमकुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा जो फ़ंड जो है दूसरे चीज़ों के लिए डाइवर्ट किया हुआ गया है। करीबन 50 लाख रुपए का जो फ़ंड दूसरी तरफ डाइवर्ट किया हुआ है, वो अगर तालीम पे स्कॉलरशिप पे ज़ोर दे के दिया होता तो शायद और 200-300 बच्चे ऐसे ही पढ़ लेते। तो मेरी गुजारिश है कि आपके थ्रू इसका एक बेहतरीन अंदाज से आप पेश करें कि वक्फ बोर्ड और ये माइनॉरिटीज़ जो डिपार्टमेंट है हमारे मुस्लिम बच्चियों के लिए उनकी स्कॉलरशिप का अच्छा सा इंतज़ाम करें। Together, if a lady is educated, she'll educate her children, and intelligence is so much important. हमारे इस्लाम में भी बीबी खदीजा बिजनेस चलाते थे उन्होंने। शी वॉज एन एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम, उतने साल के पहले। और बीबी आयशा, more than 50% of the hadith was given by Bibi Aisha. She's contribution of more than 50% of hadith is by Bibi Aisha, and because of her intelligence she was respected. And there is so much of contribution in Islam itself.
regarding to knowledge by a female. The first, oldest Islamic university now in, I think it's in somewhere in Egypt. It is run by, it was initiated by Muslims so many years back. So it is definitely very important because she carries a light, a female carries a light, and she is held responsible for the children. बच्चों के वास्ते उनको तरबियत अच्छी करने के वास्ते और उनके माँ बाप को भी सपोर्ट करने के वास्ते हर चीज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एजुकेशन. किसमें टॉप किया है? क्लास 12th में 600 को 600 मार्क्स लेकर हूँ. तो फिर बोर्ड्स में कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है. क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए आपकी तरफ से दूसरे बच्चों के लिए? क्या मैसेज है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आप ख्याल रखते थे? मतलब कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहते, जो कि कॉलेज एनवायरनमेंट हमारा ऑब्वियसली प्रोवाइड करता रहता. जो टीचर्स यहाँ पर हैं वो सपोर्टिव थे, वरना उनके सपोर्ट के बगैर तो लाइक अचीव करना पॉसिबल नहीं लग रहा. और यहाँ पर चेयरमैन, प्रिंसिपल, जो कोई भी है वो हमारे छोटे से छोटे फैसिलिटीज़ को भी इग्नोर नहीं करते थे. हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी उन्होंने क्लियर करने की हमेशा प्रैक्टिस करते थे. और स्टूडेंट्स लाइक उन्होंने कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहना और स्टडीज़ हार्ड करना. आइए आप लोग सलम खुद बोल कर ही कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा. तो फिर हमें मुस्लिम्स अगेंस्ट जाकर उसके लिए कोई भी रूल नहीं बनता. ऑब्वियसली वो एक जहालत है, जो जाहिल वाली सोच है जो आ गई पीपल में. तो क्या कहेंगे आप? पढ़ना चाहिए लड़कियों? ऑब्वियसली लड़कियों आपका ट्यूशन और कितने घंटे पढ़ते थे आप? जो कोई मैक्सिमम स्टडीज़ रहते थे वो मेरे कॉलेज में मुकम्मल हो जाते थे. और जो बच्चा कुछ रिवीजन रहता था या फिर होमवर्क असाइनमेंट रहते थे घर में शायद एक 4-6 आवर्स पढ़ने से हो जाता. नाम आपका? और नमाज वगैरह पढ़कर और 5 बजे से 5:30 से लेके 5:30 से लेके 7 o'clock तक पढ़ती हूँ. नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए. और Myself Dania Firdaus and I'm studying in 2nd PU PCBH. Yes, the education is important for girls because girls can do more than boys. I'm not saying that boys and they don't do anything, but they have more potential in girls. So we have to not discourage the girls. Instead of boys can do more, so we have to encourage girls and we have to put them forward to help them in the education and every aspects. And alhamdulillah, there are more girls than boys in every fields of employees, government employees. Even in Bangalore, I'll give an example. In all the metros, drivers are girls only. So I'm so proud of a girl, female. Myself Rabia Sana. I'm a student of Global Shahin PU College and I'm studying in 12th standard PCMB. मेरे हिसाब से पर्दा और एजुकेशन में क्या कनेक्शन ही नहीं है. इवन वी कैन स्टे इन पर्दा एंड गेन आवर एजुकेशन, वी कैन डू आवर तालीम. देयर इज़ नथिंग टू डू अबाउट पर्दा. कुछ लोगों की सोच होती है कि अगर एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो बेपर्दा हो जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट. मोस्ट ऑफ द फेमस रेसलर्स हैं, अगेन द मेनी सेलिब्रिटीज आर देयर, दे बी इन हिजाब एंड दे डू ऑल देयर थिंग्स व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट दे आर सपोज टू डू. So I think parda has no connection with talim and it is not obstacle in our journey of education. So it should not be considered that the girls who go in the education field does not follow parda or does not follow hijab. Even we study everything and we go much up to the peak in the education level, but we stay connected to our roots, that is Islam. We follow Islam and as well as we gain talim. In Islam also it is permissible for girls to gain talim, to have education, and the Islam has given equal rights to girls and boys in every field, in every aspect. Then who are we to stop them from gaining talim, education and all? And our Global Shahin College has given us a good opportunity to gain talim in a Islamic manner. Means it is not co-ed, it is only women's, only girls college. So our parda, so our hijab and we will be secured, and as well as we will go forward in our careers and we will build a career as well as following Islam.
I am grateful to as a principal of Jamia ul Ulum Arabic College, Bangalore, and managing नाम से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल फरमाई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने मखलूक को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया। तो पहले ही वही में, पहले ही हुक्म में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमें ये बता दिया कि अपने इल्म को अपने रब के नाम से जोड़ो। जब तक आपका इल्म आपके रब के नाम से नहीं जुड़ता, उस वक्त तक मखलूक उस इल्म से फायदामंद नहीं होगी, मखलूकात को नुकसान पहुंचे। और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे इल्म से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी सबका खालिक अल्लाह। ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. आपने जामा मस्जिद में जब लड़कियों के लिए तालीम के इंतजाम का सिलसिला शुरू करना है, जैसे मर्द तालीम हासिल कर सकता है, औरतें पहले साल गड़बड़ होगा नहीं? हाँ, पहले साल मेरे तरफ से आपको तोहफे में मैं थोड़ा ಫಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಇರಿ एक मिनट ಒಂದು ನಿಮಿಷ नहीं इधर से होकर ना ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. हाँ ठीक है. सर यहाँ सर 1 मिनट करिए. You have a target. You are focused. Inshallah, you will be successful. What efforts we should do? Say, people who are studying from AIMS for AIMS, your age, they go to Kota and etc. etc. I don't think the children here need to go somewhere there. I think Child PU College is enough here. You have a good company. You create a good cohort. Cohort is a group of students together who are not deviated, who don't have to be deviated. So you create a good cohort. You focus. पढ़ाई करो, उसमें क्या भी non-crackable चीज नहीं है. It's not that you are going to Mars मालूम ना, वहाँ जाने का काम है. AIMS is possible. There are good number of all communities coming to AIMS. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. मौलाना सर यहाँ से इधर अफजल सर
एक मिनट थोड़ा ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.